अच्छा, नदी के पास भी नहीं पहुंचा रहे थे, क्या दावा करने के काबिल हो गया? सारा पुराना नाजिल हो गया, लेकिन कुछ सबूत नहीं दिया, उन्होंने कहीं काबिल हो गया। इंतजार में नबी ने कहा थी या अल्लाह ने सब कुछ सुना दिया, खास के काम, रोजे के काम, हज के काम, सब तो सुना दिया, अब तो तीन काबिल की कदम देंगे। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा का बदला नहीं दिया, मुझे यहाँ तक जो लाया अली का बाप अबू तालिब, अब फिर से वाजिब है कि अबू तालिब के बेटे का ताल्लुक करा दे मेरे कुरान के जरिए, अपनी हदीस के जरिए नहीं। ये आयत का बात है, कब हुआ? जब इसका महत्व उसके हदीस बहुत मशहूर है, इसमें इस हदीस में कितना है? आधा फिर नदी को क्या कहने की जरूरत थी? आधा कहने की क्या जरूरत थी? काश कोई नदी के जाने के बाद ये ना कहते नदी की बराबर में कौन खड़ा था, अरबी का आधा सीमा लगाने वाला कोई और अली नहीं, ये नदी जो मेरे बराबर में खड़ा है, इसे पहचान लो, इसका उसका ये क्योंकि अभी नाम के बहुत हुए हैं ना, बहुत हुए, कोई भी कहता है इसलिए कि ये सारा खरीदता है, वहां ये जब बताया तो दिखाया, लेकिन बताने को भी भूल गए और दिखाने को भी भूल गए, और अल्लाह ने तय कर दिया तुम सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं अल्लाह नहीं भूलूंगा, मैं दिखाया सबको। तो दीन कामिल कब होता है? जब मंदिर तमाम हो जाती है, विलायत अली विलायत अली इतनी अहम चीज है, सबको नहीं मिलती। बहुत सारे जो आज चीजें याद कर रहे हैं, मुसलमानों वाली रहमत कल बता चुका, यानी पहले बयान कर चुके, मौला जाना चाहते थे अम्बर के साथ, कोई नहीं से कहते हैं अम्बर के साथ जा रहे थे, अम्बर की नजर समंदर पर बड़ी मौला यहाँ के नाम चला कि जितने कितना खूबसूरत समंदर कहता है, मौला कहता है अल्हम्दुलिल्लाह समंदर को देखा और समंदर मछलियों को देख के कहता क्या कहने को मालिक के जितने साफ पानी में मछलियों को फैलाया, अली कहता अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना वो अल्लाह के कुदरत का। और तीसरी मतलब कहता है मौला काश कोई दुनिया में ऐसा हो जो समंदर में तैरती हुई मछलियों की तादाद बता दे। एक मतलब अली ने नंबर करके एक तरफ से का नंबर इनका बोला सरकार आपका मेरा लाभ होने के बाद भी मेरे बहन को ये सवाल आया, अब्बास तू तो तादाद की बात करता है, अगर मैं चाहूँ समंदर में तैरती हुई मछलियों में ये भी बता सकता हूँ नर कितने हैं, माना कितनी है। पानी से दुनिया को अगर मैं चाहूँ तो इस पानी से दुनिया को
जो जाने वाले थे उनके दिल में ख्याल आया हमारे हॉस्पिटल में इनके शायद कायनात चलती है, ये जाते ही करते और जो मुनाफिक थे हाँ उसकी जरूरत है बड़ी नाशिक हॉस्पिटल में लेकिन हकीकत है उस पर जहाजत का दौर है आदि का दुल्ला समझ में ना आया क्योंकि आदि जहाजत की समझ में ही नहीं आता। अपने नाम से बुलाने के बाद आदि के कहने वाले हैं अल्लाह पाओ में पढ़ा करो एक हासिल किया करो ताकि लाइफ को आसमान पर लिया क्या इसकी समझ में आदि का उद्भव ना आया ना आ जाएगा इसलिए बुला रही है जाएगा आदि का समझ नहीं आता क्या कह गए क्या कहते शाम दो इस वाली से शहरों को रोशन कर सकता हूँ जहाजत का जमाना गुजरता रहा जब एक जमाना आगे बढ़ा लेने की तो हमारे समझ में नहीं सरकारों की समझ में नहीं अंग्रेज की समझ में नहीं चलना अंग्रेज मोदी की समझ में नहीं चलना आया जब अंग्रेज ने सबसे पहले पानी से बिजली बनाई और उन्होंने हिंदुस्तान को उठाया अली जो तुम्हारे न कर सके तुम्हारे शौक में आज हम अमल कर रहे हैं। उसकी हिदायत से अल्लाह ने एक लेकिन इन नियमों को ख्याल रखना जो नियमों अल्लाह ने पहले तुम पे वो नियमतें तुम पे फैसला करती है जो आज मोहम्मद अल्लाह की तरफ से नियमतें मिली क्या देखें नमाज के लिए रोजे के लिए हज के लिए अभी सारी नियमों को तुम्हारी जीनत बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। कई नियमों से हमारे चलने वाले को नहीं आना इसलिए मौला कायनात फरमाते हैं चलने वाले की मिसाल ये है कि जब तक जिंदा रहे लोग उससे मुलाकात के लिए आते रहेगा और जब वो दुनिया से चला जाए तो लोग उसकी याद में आंसू बनाएंगे। ये है चलने वाले का किरदार। अभी लोग इन नियमों को बचाओ वक्त बर्बाद करना वक्त का गुजर करना वक्त का रसूल है निकाला था इसलिए आज मोहम्मद की बड़ी कुर्बानी इनको बचाना है। और मुझे तमीर नहीं मांगी यहाँ कुर्बानी के लिए इसलिए आज कई दिन है तो जब हुसैन ने मुझे आजा क्या बात है वक्त आती है उसमें बड़ा बच्चा अगर देने में जरा भी पानी होता तो ज़ैनब शहज़ादी या मौला हुसैन बच्चों को जरूर पिलाते थे। इस बात की दलील है कि आपने हुसैन ने बिल्कुल पानी खत्म है की आवाज़ है हुसैन जिंदा की तौसीफ कर गया है फातिमा के बहन तौसीफ कर गया उसके बच्चे आज और आपने सुना भी है उन्हें साथ कहो सब पानी पिए गरीब मरीज है लेकिन हुसैन को एक खतरा पानी ना दे हुसैन के बच्चे प्यार करे आज की शहादत कहते हैं
बताया लखनऊ घुमाने मुझे घर दे दिया कहते याद करके लखनऊ में घर भेज दिया जाने के बाद बगैर करनाए वापस नहीं आता गरीब से गरीब जनाजा दुनिया का गरीब से गरीब अफगानिस्तान में पहुंचने के बाद जाने के बाद बगैर करनाए वापस नहीं आता इतना गरीब जनाजा कब्रिस्तान तक गया लेकिन बगैर करनाए वापस मेरे से नहीं आया लग गया अब्दुल वाहिद सबसे बड़ा इस मसाइल को पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ आपके
तुम मेरी बहन जैनब के 18 साल की कमाई हो, पहले मैं चला जाता हूँ मैदान में ताकि तुम जिंदा ऐसे होता है कि अगर जानवर नहीं चला के एक मंत्र वगैरह नहीं चला तो फिर बाबा के मेरे बाप की चादर के हाथ पर तुम मर गए, बाबा की कमर टूट जाए। जैसा भतीजा बादल के कानों में आवाज पहुंची, एक हाथ भैया ये कमर के शामे पे रखा, एक भैया बात के शामे पे रखा। क्या अगर आप पहले मरते हैं आपके चचा की कमर टूट जाती है, वही अगर आप पहले मरते होते हैं चचा का नूर बंद हो जाएगा। अरे मेरे मन में किसी की कमर होगी, किसी की नूर बंद होगा। जाने के बाद और जब मुसीबत का वक्त पड़े उस वक्त बाजू के ताबीज को खोल के पढ़ लेना। आखिर उम्र क्या अब जो आखिर उम्र करी खत्म कर दिया हुआ ताबीज कासिम के बाजू को बता जैसे ताबीज को लिया खोल के कासिम को दिया, क्या हुसैन की खिदमत में जा बाबा का लिखा हुआ मौतनामा लेगा, बाबा का लिखा हुआ मौतनामा लेकर चचा की खिदमत में पहुंचा। चचा मुझे इजाजत दे दीजिए जाने के मेरे भाई की निशानी है, क्या सबको पढ़ लीजिए। अब हुसैन ने सब को खोला, बोले पीरों के बाद भाई की कहने
मैंने भी ये देखा, आपने भी ये देखा, न जाने कैसी फितरत हमारे बच्चे अपने दिल में, दिमाग में, जिस्म में लेते होंगे। कोई वालिद, कोई वालिदा, कोई भाई बहन, कोई परवरिश करने वाला किसी को नहीं निकाला जाएगा, बेटे माता में करा होता है, मस्जिद में रोजा करा जाता है, परशेदा को बैठना करा जाता है, अलम को ऐसे सुना जाता है, इतना एहतराम किया जाता है। लाइक क्या आपके बच्चों, आपने अपने बच्चों को सिखाया जाता है, कभी ट्रेनिंग दी कि कहाँ से हमसे बच्चे लेंगे? अपने बच्चों को सिखाते नहीं, माता हम लोग ना देता है, अपने बच्चों को सिखाते नहीं, माता हम लोग नाम अब्बास का उठा लेता है। शेर का बोलेगा तो कसम खुदा की शेर का, अपने बच्चों को सिखाते नहीं, माता हम लोग नाम अब्बास का उठा लेता है। इतनी तो अनथी का हाथ उन्होंने खुद अपनी तस्वीर को बयान किया कि मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और मैंने पूरी दुनिया का जायजा लिया। जितना पैसा ये शिया कौम अपने मजहब पर खर्च करती है, कायनात में कोई कौम अपने मजहब पर इतना पैसा खर्च नहीं करती। आपको पता लगता है ये मुझे साथ की बात करना है, शेर मुझे मैंने शेर ही सुना दिया माशाल्लाह वही सुना। अच्छा सोचिए आप न जाने कैसे कितना फर्क करेगा कभी हुसैन का कहने वाला मजलिस में बात करके गरीब नहीं होता। और नबी ये जमानत देता है कि जब तक गुनाह में और दुनिया में यही हैरान है कि रातों को दिन को ज़्यादा हो रही है, मस्जिदों का अलग तकलीफ हो रही है। ये कहाँ से आती है? अरे इसके इशारे पे पूरी कायनात को दुख मिलता है। अरे मोहम्मद वाले जो आज तक दिलों में छाया
वफाद खुदा को मौला भी वफाद है और हमेशा मौला खुदा के पास चाहने वालों के पास है वो बात का अनुमान अगर वो बेवफा हो गए। देखिए जिस तरह हम लोगों की निस्बत एक छोटे बड़े की निस्बत बड़ों तक पहुंचाते हैं, तो जरा अपने नज़ीर से पूछा करो कहीं हमारी निस्बत हमारे अच्छे करो के ना पहुंचा और ये पर्शिया ये दरिया है तब ये ये नेमत है हमारे लिए इतनी बेहतरीन नेमत ये सबको नसीब नहीं जो वफादार नहीं हो सकता, जो वफादार नहीं हो सकता वो वफादार नहीं हो सकता। जो वफादार नहीं हो सकता वो वफादार नहीं हो सकता। कभी वफादार नहीं हो सकता। दुनिया के लिए इसलिए है कि अल्लाह ने जहां और ये है तलकी का करता गली के दुश्मन ये है ना गली के दुश्मन न होते खुदा अल्लाह के दुश्मन को भी जो नाबूद फरमाए सीरत के दुश्मन को जो नाबूद फरमाए ये मर्शिया नबी पाक ने हिदायत दिया इसलिए नबी की बहुत अच्छी बात है इन हुसैन में मेरा हुसैन हिदायत का खिलाफ है और सफीना हिजाब है। नबी को कह के चले ये कब बना सफीना हिजाब जब नबी कहेंगे मैं तो चला जाऊंगा और मेरा हुसैन भी चला जाएगा, लेकिन हुसैन की पर्शिया का कयामत तक पीछे जो इसमें आ जाएगा उसको हिदायत मिल जाएगी, उसकी निजात हो जाएगी। बस अल्लाह इसके लिए दीन को कामिल कर रहा है, नेमतें तमाम कौन दिया है वो जिनकी नमाज से बदल होगा, जिसके रोजे से बदल होगा, जिनके जिहाद से बदल होगा। कहते ये तो इस्तेमाल था कि अभी काबिल पैदा हो गए, कैसे मुसीबत ये सारा इस्तेमाल का इस्तेमाल के लिए सोलह शहर का नाजिल ये सारा इस्तेमाल था। तो हम भी लड़ते हैं बाकी जिस अली के इत्तेफाक की ये इंतहा हो रहा है पैदा हो रहा उसके इख्तियार की मंजिल क्या होगी, क्या तलवार चल रहा है मोहम्मद वाला इख्तियार भी है जो कह दे ये हो जाए। ऐसे इत्तेफाक काबे की जरूरत नहीं हुई, अली अली को जरूरत नहीं। अच्छा ये काबा भी याद रखा इबादत का बेहतरीन मजबूत काबा, दीन का बेहतरीन मरकज काबा। काबे को छोड़ के आप किसी जमाने में दूर काबे को छोड़ के जाए जिसकी इबादत करें तो दीन का पहला मरकज क्या है? काबा। काबा फिर अल्लाह ने काबे के लिए आयत नाज़िल किया कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्ना अव्वल खैरुन व ज़ियादत नाज़िल मुबारक वो तंजीम ना क्या कहता है इन्ना अव्वल खैरुन व ज़ियादत नाज़िल
मक्का में आज कहाँ है? मक्का में। तो ये मक्का से हुआ, कल मक्का से मक्का मुकर्रमा हो सकता है। तो जब मक्का से मक्का मुकर्रमा हो सकता है तो नैना से करबला मोहल्ला भी हो सकता है। मक्का में हमने मुसलमानों की इबादत का पहला घर कहाँ बनाया? मक्का में। ये मक्का है क्या? कुरान में मक्का है, कोई मक्का नहीं है, मक्का नहीं है। लेकिन आयत में जहाँ नया नाम बनाया अपने इबादत का पहला घर मक्का। मक्का के माने क्या है? मक्का निकला है पूरा से, तो देखिएगा उठाने वाला मक्का कहाँ से निकला है? बुका से। बुका माने मक्का माने रबे समान है, रबे मकान। मक्का माने रोने वाली जगह। उसको बोलिए अल्लाह क्या कहा कि हमने इबादत का पहला घर रोने वाली जगह बनाया। तो आयत से साबित हो गया कि इबादत वही होती है जहाँ रोया जाता है। हम रोने तो इबादत मत कहना। जवाब देखे मोहम्मद वाले मोहम्मद गुनाहों की वजह से रो, मजलूम की मजलूमी से क्या कहता है? इबादत के लिए बनाई, इसलिए तो अल्लाह ने मस्जिद को मरकज बना दिया। रोने वाली जगह को इबादत का मरकज, वहाँ 40 लाख जाते हैं, वहाँ 1 करोड़ जाते हैं। अल्लाह ने इबादत को रोना बनाया, मुझे पता है अल्लाह ने इबादत को रोना। आगे क्या है? काबा क्या है? 3 का। अगर 3 जगह के आप इबादत करोगे तो काबिल वो बोल नहीं इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास बिल्लज़ी हुवा हुदन कुरान में कि हमने रोने वाली जगह को आलमीन के लिए हिदायत बनाया। क्या कहना था? हमने रोने वाली जगह को आलमीन के लिए हिदायत बनाया। कसम खुदा की आगे कुरान की आयत का फलसफा समझ लें। जो करना चाहता है वो हिदायत लेके आता है, और जो खाली हज करने जाता है तवाफ तो कर लेता है, लेकिन रूहे काबा को भूल कर तवाफ भी किएगा, हिदायत नहीं मिल सकती है। सलाम और मोहम्मद वाले तो कहते हैं जो खाने का काम है पैदा होता है। कुरान की बात ईसा इब्न मरियम आयातुन मिनल्लाह कि हमने ईसा और मरियम को अल्लाह की आयत लगा। ईसा और मरियम मेरी वाज़ेह निशानियां हैं। क्या किया ईसा मरियम ने? ये मासूमा थी मरियम। ईसा अल्लाह कह रहा है ईसा और मरियम हमारी वाज़ेह निशानियों में थे।
अरे दुनिया वालों और तो करो, जब ईसा और मरियम अल्लाह के निशानी बन सकते हैं, यानी जिसको अल्लाह ये कहे चली जाओ यहाँ से सजा खाना नहीं है, जिसकी विलादत बाहर हो जाए जब वो अल्लाह की निशानी बन सकता है। अरे जिसकी इजाजत अल्लाह के घर में हो, क्या अली की माँ और अली अल्लाह की निशानी नहीं बन सकते? बस बोला तो मैं बोलता हूँ खुदा के बोला तो कहते हैं अली की जरूरत है, अली को खाने खाने को नहीं। दो लफ्जों में आपको मैं अली की तमन्ना का या काबे की तमन्ना खदी के जब साहब की पढ़ा अलग काबे की तमन्ना है या अली की तमन्ना काबा। अगर अली की मां दरवाजे से जाए तो अली की तमन्ना काबा, और अगर दीवार में बन जाए अली की तमन्ना काबा नहीं, काबे की तमन्ना अली। काबे की फजीलत को क्या करिए नबी बात में, लेकिन नबी जानते हैं अली की फजीलत की और काबे की फजीलत यानी अंदर मंजिल का तेरे इंसान काबे जैसी। आइए नबी मुकम्मल कर दे यार नबी अंदर क्या कह दिया। अरे काबा को अल्लाह का ऐसा मुकद्दस मकाम है, काबा किसी के पास नहीं जाएगा, सब काबे के पास जाएंगे। क्या यही तो मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, अली काबे जैसा, अली किसी के पास नहीं जाएंगे, सब अली के पास आएंगे। और अली के इस्लाम में हमने देखा अली किसी के दम पे नहीं गए, सब अली के दम पे गए। सब अली के करते हैं तो दीन वो दीन जिसको अली जिसको पहले काबे की इबादत करके दीन को मुस्तहकम किया, फिर काबे की इबादत के बाद शरीयत को अपने मुंह से पूछा किया। आजादी पर मुझे कई भाई का बारे में माशाअल्लाह जिंदगी में सोबत के जरिए का तो कुरान में और यहाँ क्या कह रहा है बात है यानी अल्लाह का जो दुनिया को अल्लाह का अल्लाह जिसे अपना
बड़ी वजीफत मुंतजिल है वादी पास से सारी सब की जाते पढ़िए लेकिन आपका लफ्ज़ सिर्फ वादी पास की ज़ियादत में आपको मिलेगा। अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दुल सालिह और इसको मासूम अब्दुल सालिह कहते हैं। इस फजीलत का क्या कहना हम तीनों मासूम नहीं मानते जो मानते लेकिन सिफतें मासूम है। इस्लाम के अंदर सारे बोले दिखाए शहजादी ज़ैनब के हवाले बात से कोई खत्म और फिर तीन दवाते उसने तो साफ बातें कर दिया कि सिफतें मासूम है ताकि बात जब नबी के जाने के बाद अब्बास ने दावा किया नबी का लिबास मेरा नबी का मामा मेरा नबी को जुड़ा मेरी मौला कायनात का सामान को रख दिया ले जाओ। अब्बास ने मामा उठाया आवाज उठाना गया आवाज आई मासूम का लिबास मासूम ही पहन रखा मौला सामान ले जाओ लेकिन दाढ़ी गवाह है गुलाम के लिबास को उठाया जंगे सिद्दीक में मौला गाजी को मौला अली ने अपना लिबास पहनाया और मैदान में कहलाया। दुश्मन देख रहे ये बात नहीं अली जो लिबास पहन के दुश्मनों को अली जैसा नजर आ रहा है उसे अब्बास कहते हैं। सलावत और मोहब्बत वाले लिबास मासूम का लिबास उसका बदल माना तवज्जो के लिए करते इसलिए और इसलिए अगर वही बात मौलाए कायनात के यहाँ नबी करीम के यहाँ किसी सिफत की जरूरत नहीं थी लेकिन कसम खुदा की इसकी तमन्ना अली जैसा शुजा है उसकी फजीलत का क्या है। अली जैसा क्या अली तो बड़ा शुजा है मासूम नहीं करते थे कि शजरे में किस खानदान में किन सुल्बों में अब्बास होंगे लेकिन अकील की अहमियत बताने के लिए अकील की अहमियत बताने के लिए लोगों देखो मेरा भाई भी मुझसे कम नहीं अकील शजरों के माहिर में इसलिए अकील ने कहा ऐसा शजरा जिससे सुल्ब से शिरा बहादुर बेटा मुझ जैसा क्या मुझ जैसा और बात मुझे तस्वीर में साबित कर दिया बाबा आपने इसीलिए अली मुंतखब कर दिया अब्बास हमने नबी की मदद की तुम उस आका की मदद करना जिसको नबी ये कहेगा हुसैन मिन्नी वाना हुसैन इसलिए हुसैन मौजूद अब हुसैन इमाम पर जाने वाला कहता है समझ नहीं आया क्या सही है नहीं समझ नहीं आया हुसैन में नहीं माना हुसैन तो क्या जरूरी कल एक बात कहने को लग रहा है नबी के हुसैन हुसैन के नबी फिर नबी के हुसैन मतलब दो जुमलों पूरे हदीस के मफहूम को दे दिया जैसे शजर से समझ से फिर शजर शजर से फिर समझ ऐसे नबी हुसैन से हुसैन से नबी
खाने के बाद है मुंबई हमारे माशाल्लाह करते हैं, ऐसा नहीं पनीर की बेटी है, रानी की बेटी फातिमा दुनिया में उसकी शादी ये भी नहीं कि फातिमा की जिंदगी में अल्लाह ने शादी की, लेकिन तारीफ बनाती है आई है शादी में पनीर सबसे पहले तारीफ चौदह ये बताने के लिए फातिमा के बच्चों का एहतराम क्या है, इसलिए है बात के जिसमें मामा, बस इसलिए है मामा आते ही इसलिए ये बात सुन मिलाने वाला है। और दिलो अब वहां जब आए किसी बड़ी हाशिम का चांद था, किसी ने फजीलतों का बाहर निकाला, और जब आप के रोजे से जाएंगे एक सलाम ये भी लिखा है अस्सलाम अलैका या साक़ी अतशे करबला, बड़ा अच्छा जो होता है ऐसा मतलब सलाम अलैका या साक़ी अतशे करबला, क्या मतलब है इसका? पानी पिलाने वाला खुद व्यापार है, कि जो पानी पिलाने वाला था लेकिन खुद कैसा है मौलाना पहले का हिसाब है एक जहाज पैरों से चला हवाला करेगा, एक जहाज पैरों से चला और समुद्र बीच में आ गया, तूफान जैसे तूफान देखा पहले शिद्दत लगेगा, पायलट में गाँव नहीं आया, सवारियों के पास कहते देखो समुद्र में तूफान आया हुआ है और हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, सब अपने अपने खुदाओं से दुआ कर रहे हैं कि हमारा जहाज तूफान से बाहर नहीं जाए, सब ने दुआ की। थोड़ी देर के बाद पायलट भी का बुला कर कहता है और हमारा जहाज तूफान से निकल गया, हम लोग महसूस हो गए, और ये कहने के बाद कहता है लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जहाज कैसे महसूस हुआ, समझ बच्चे कैसे तो मैंने देखा था मेरा जहाज समंदर में गिर रहा था, मैंने क्या देखा पानी से हाथ करने हुए बराबर, और मुझे नहीं मालूम किसका कौन है किसका खुदा है, लेकिन उसने अपने कटे हुए हाथों से हमारे जहाज को तूफान से बाहर निकाला, उस जहाज ने एक दायरे हुसैन से बैठा हुआ लोग कहता भाई वो किसी का नहीं बना राजी अखबार था, इसलिए कि वह हुसैन की ज़ियारत के लिए करबला जा रहा हूँ,
की नानी बात ना होगा तो मोबाइल में कोई होते हैं। अब बाद में मौला ने ये भोजन कि मैं पानी मांगता रहूंगा पानी पिलाने वाला होगा। अब एक बात सुना आता रहेगा उस दिन से आदि अल्लाह ने रातों को सुना शुरू किया। ये तसव्वुर करके कि कहीं ऐसा ना हो रात के किसी हिस्से में मेरे आका को ध्यान लगे और मैं सोता हूँ मेरा आका से आका लग जाए। जब एक हफ्ता गुजर गया शहजादी नैना फरमाती भैया होता है मैंने बात को नहीं देखा मेरा पास कहाँ है बात नहीं है का भैया बात को पैगाम से जैनब ने याद किया है बातें कर रहा बात मुझे अली की बेटी जैनब ने याद किया हाथों को जोड़े नजर नीचे सर को झुकाए शहजादी को गुजर कर पहुंचे सलाम किया शहजादी निकल के आई का बात जब नजरों को ऊपर उठा कंजी शहजादी अम्मा ने माना किया फातिमा की बेटियां हैं सकीना जरूर आई होगी और देख रही होगी क्या के हरम के साथ मेरी मछली नजर आती है और लोग प्रयास नहीं करती होगी क्या आपकी क्या छोटे छोटे
मोमिन को वक्त का ऐलान कर दिया कि बड़ा वक्त पे आ जाना। मोमिन जमा होने लगे, ज़ोहर के वक्त मोमिन जमा हुए, असर का वक्त आ गया। जब बहुत सारे मोमिन जमा हो गए, मोमिन ने कुछ उधर उठ के कहते भाई सब आते हैं, मगरिब की नमाज का वक्त करीब है, किसी से नजर दिलवा ले। खड़ा होकर कहता नहीं, जिसको मेरी नजर दे रही है वो अभी नहीं आ रहा, अल्लाह आपको हुक्म न दे। आगे बढ़ा, बिल्कुल खड़ा हुआ, यहाँ इतने मोहब्बत और बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ शहीद बैठे हैं, आलिम बैठे हैं, किसी से कहते कि तेरी नजर कहते कोई तो तेरी नजर दे दे, कहता नहीं, जिसने वादा किया वो अभी नहीं आया, गुजर गया। रोजा से कहता है मैंने मौला ने वादा किया था और मसले का वक्त करीब है, हमको बुजुर्ग के कहते हैं मौला ने इज्जत रख ली है। और इन बुजुर्गों में एक शख्स आगे बैठा, नकाबपोश, सारे बुजुर्ग खड़े होकर कहते भाई ये बड़ी मोहब्बत शख्सियत हमसे नहीं दिलवाता, नजर कभी से दिलवाते। शाम करीब आई, मजबूर होकर कहता अच्छा भाई वादा तो किसी और ने किया था, न जाने क्या मजबूरी आ गई होगी, तो लिया आप भी दे दीजिए ना। तो नकाबपोश पहुंचा, नजर के सामने नजर देने लगा। जब नजर दे चुका तो साहिब हाजिरी कहता है अच्छा भाई तू ही मेरे लिए दुआ करा दे, मेरे औलाद नहीं लादी से शालों से निजा आ जाए। जाने वाले अरे ये कैसी मोहब्बत है, गुजारा नहीं है क्या जानने अरे सकीना का जमाना उधर क्या गुनाह पड़ गया कदम के नजर के नवाला सारे बच्चे मिलकर कहते सकीना तेरा जगह तेरा सस्ता है, तुम ना पानी पिलाओगी तो कौन पानी पिलाएगा। सकीना चचा के कभी जाके कहते चचा मेरी इधर तक ली है, चचा 3 दिन हो गए हर बच्चा डराता है, ना माँ से कहता ना बाप से कहता, मुझसे आगे कहता सकीना प्यार बुझा दे। बाबा
दिल ये कहता है कि अब्बास गवारा नहीं कर सकते कि हुसैन का अकबर जैसा बेटा हो जाए और अब्बास जिंदा रहे। ये बात हमारी बहुत गलती हुसैन कहते नहीं। अच्छे केवल लाने मदीने से दरबार में मदीने से बाहर का सवाल किया। हुसैन ने अब्बास को ये कह के रोक दिया, अब्बास अभी करबला बहुत दूर है। रास्ते में जो मुसाफिर आता था 17 मील दूर अब्बास रहबार के रूप को मदद देते थे ये कह के यहाँ से अली की लहरत चार पेटियां गुजर रही है। जब भी जोश आता था बैठ आता था हुसैन के करके रोकते थे रहबार करबला अभी बहुत दूर है। 3 मुहर्रम हुसैन के दिल में दरिया फुरात से आते। अब ना हुसैन ने कहा अब्बास करबला बहुत दूर है, ज़ैनब से कहलवाया शहजादी कह दे अब्बास तलवार हटा है। करबला हुसैन अब्बास से क्या कहे, करबला दूर है। कहा से नहीं दिया सकीना है सुकून से दुनिया में आपका बहुत रोना है। सूखी कोई मश्क सकीना लेके आगे जाना मुझे माने अब्बास ने मश्क वाला बनाना आप मसाला सुनते हैं। अब्बास ने मश्क वाला बनाना हुसैन ने कुछ लिखा लेकिन हाँ ये तो गलत झुका और जुमला क्या लिखा कि इन्ना बिल्ला है भाई ज़ैनब की नजर पर पेश कर देगा। क्या हो रहा है कि जुमला लिखा ज़ैनब चुप जाता हूँ। जब बात जाने के लिए तैयार हुए सारी बीवियों को बुलाया क्या भाई ये माफ कर देंगे। जब मदीने से चली थी तुम्हारे पर्दे की जामिन बन के चली और आज तक तुम्हारे पर्दे की जामिन नहीं। लेकिन बीवी आज के बाद मुझे माफ कर देना। अब
लुटा हुआ जिंदान पहुंचा, जिंदान से हुआ ज़ैनब करबला, जब सारे शहीदों पर मातम हो गया। अली वली बेटी कहती है मेरा सरकार, जब की खबरें तो नजर आ रही है, मेरे
وَنُورِهِمْ بِالْمَدِينِ وَرَضِيَ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا